बाबू के घोर विरोधी हैं जिन्हें बना दिया गया। यदि हम पर आरोप है तो स्पष्टीकरण पूछना चाहिए जी। एक तो बिना पूछे मुझे आपने बना दिया, अब बिना स्पष्टीकरण का हटा दिए, ये तो कोई खिलौना वाली बात हो गई। एक साधारण कलर कर्मचारी अधिकारी को जब हटाया जाता है तो स्पष्टीकरण पूछा जाता है, ये लीगल प्रोसेस है। मैं 40 वर्ष का वकील हूँ। टिकट भी जब सुझा का बारी आया तो लखीसराय से उठा के रामानंद मंडल को लाके सुझा को बर्बाद कर दिया। नीतीश कुमार पर उतना विश्वास, नीतीश जी को के नजदीक आप इतना, उसके बावजूद इस प्रकार की कार्रवाई होना, यह तो कहा जाए कि एक 8वां अजूबा। हमको हटा के एक साधारण हमारे साथी एक डीलर है वो रेवटा गोपाल, उनको बना दिया। यानी कहा जाए कि लीडर को हटाया गया, डीलर को लाया गया। जन समाचार एक बिग ब्रेकिंग न्यूज कि फुर्जगढ़ा के एक कद्दावर नेता, या यूं कहे कि जदयू के एक कद्दावर नेता पर पार्टी की ओर से की गई कार्रवाई, आखिर कार्रवाई की वजह क्या है, किस प्रकार का आखिर इनको किस प्रकार से जानकारी मिला कि मेरे ऊपर कार्रवाई हुई है। साथ ही साथ आपको जानकारी दे दें कि ये जदयू के नेता के साथ साथ लखीसराय जिला के सुप्रसिद्ध अधिवक्ता भी हैं जनार्दन प्रसाद मेहता जी। इनसे जानते हैं कि आखिर ऐसा हुआ तो इनके साथ क्यों हुआ। तो पहले सर आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। कई समाचारों के माध्यम से स्वजन समाचार के मीडिया कर्मी विनय जी, आपका पहले हार्दिक बधाई है कि आप सुनकर हमारे पास बयान लेने के लिए इस दुखद स्थिति में आए हैं। खेद की बात है कि मुझे बगैर मुझे पूछे जमालपुर विधानसभा को जिताने के लिए पार्टी नेतृत्व ने मुझे प्रभारी नियुक्त किया गया। प्रथम बैठक में भी मुझे 16 तारीख को बुलाएगा। पूरे राज्यकर्मी अध्यक्ष, पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी और शीर्ष राष्ट्रीय नेता संजय बाबू भी थे। लेकिन आज मुझे 2 दिनों से पार्टी कार्यालय में संजय गांधी द्वारा बताया गया कि आपके ऊपर आरोप है कि आप अशोक महतो, अनीता जी के राजद मंच से आपने भाषण दिया। मैंने कहा कि वह मिथ्या न्यूज़ आपको मिला है, यदि वैसी बात है तो हमारे सामने रूबरू किया जाए। तो नहीं, मीडिया में समाचार आई है, क्योंकि मीडिया वाले तो बिना पूछे कह रहे हैं कि हम ललन बाबू के घोर विरोधी हैं जिन्हें बना दिया गया। अरे मैं तो कहता हूँ ललन बाबू का घोर समर्थक हूँ मैं। ललन बाबू तो मेरी प्रशंसा करते हैं सुनना में कि जनार्दन जी जैसा कार्य करता हो, कि अन्य दिनों विरोध में रहता हो और चुनाव के दिनों उछल उछल के टोकरी भर के वोट देता है, ये तो ललन बाबू बोलते हैं। लेकिन अफवाहों में, मीडिया के अफवाहों में मुझे हटा दिया गया। तब मैंने पत्र को पढ़ा। पत्र में कोई कारण बताओ। पत्र आपके पास आ चुका है? आया नहीं, हमें मोबाइल के माध्यम से हमने पढ़ा। अच्छा। अभी मेरे पास आया नहीं है। तो हमने पार्टी कार्यालय में पूछा, हम सीएम हाउस में हरेंद्र जी को लगाया कि भाई ऐसा पत्र क्यों निकला, यदि हम पर आरोप है तो स्पष्टीकरण पूछना चाहिए जी। एक तो बिना पूछे मुझे आपने बना दिया, अब बिना स्पष्टीकरण का हटा दिए, ये तो कोई खिलौना वाली बात हो गया। मैं कर्पूरी ठाकुर के साथ राजनीति में पैदा लिया, मंगनी लाल के छत्र छाया में 15 वर्ष रहा, और नीतीश जी सरपंच जी मुझे बुला के लाए क्या पाइए समता पार्टी में। तो हमने जनसंघर्ष मोर्चा बिहार का मंगनी लाल मंडल और तनवीर हसन के साथ विलय कराया 10,000 कार्यकर्ताओं के साथ। तब से समता पार्टी में पनपनी आ गया। आज बिना कारण हटाया जाना, ये सूर्यगढ़ा की जनता और विधानसभा का ये मैं अपमान मानता हूँ कि नीतीश बाबू 20 वर्षों में सुझाव को ये आप यानी अपना निजी अपमान न कह करके फुर्जगढ़ा विधानसभा की आम आवाम की अपमान कर रहे हैं। ये तो सूर्यगढ़ा समझ करके हमको बनाया कि सुझाव में एक कद्दावर नेता है जो जमालपुर में टूटे फूटे कार्यकर्ताओं को जोड़ सकते हैं, ये उनकी पार्टी का ध्येय था। तो अब हमें बिना कारण बताओ एक साधारण कलर कर्मचारी अधिकारी को जब हटाया जाता है तो स्पष्टीकरण पूछा जाता है, ये लीगल प्रोसेस है। मैं 40 वर्ष का वकील हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि कारण परीक्षा पूछना चाहिए था। मैं इस पर अपील करूँगा
राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश बाबू के सामने मेरी अपील होगी कि आखिर क्यों मुझे हटाया गया। एक तो बिना पूछे बनाया गया और फिर बिना किसी कारण का हाँ, हटाया गया। तो इससे आप कितना आहत मर्मा? नहीं, हम आहत नहीं मान सकते, हमको तो अच्छा लगता है कि बने हटा दिया, लेकिन ये सुजहा की जनता को बड़ा खेद है कि सुजहा में 20 वर्षों से नीतीश जी वोट लेते रहे, दिए क्या? ने एमएलए बनाए, ने एमएलसी बनाए, ने राज्यसभा बनाए, ने टिकट दिए। टिकट भी जब सुजहा का बारी आया तो लखीसराय से उठा के रामानंद मंडल को लाके सुजहा को बर्बाद कर दिया। वहाँ शैलेश कुमार हार गया ये कारनामों से, तो हमको दिए क्या? सूर्यगढ़ा में कांग्रेस ने 3 बार एमएलसी बनाए। मैं नीतीश कुमार से आग्रह करता हूँ कि ये घोषेट के साधु शरण सिंह थे, 2 बार श्रीमती इंदिरा गांधी ने एमएलसी बना के सम्मान दिया। आज जगन्नाथ मिश्रा जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने तो श्री आईएस हमारे माधव सिन्हा को एमएलसी बनाए, तो 3 उपहार दिए। राजश्री सिंह बने, लेकिन जनता दल भी अपना एक विधायक नहीं जिता पाए इसी षड्यंत्र के कारण। तो क्या कहीं ये तो नहीं कि इसी प्रकार की जो आप बेवाक तरीके से सच्चाई को रखते हैं, कहीं इसके कारण तो ऐसा नहीं हुआ? इसके कारण देखिए, ये अफवाहों की बाजार में तो बोल ही चुका कि नहीं, ये हाँ, वो जो है धुर विरोधी की जो आप बात बोल रहे हैं, तो कन्हैया भेलारी जी एक कहें कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके द्वारा चलाया गया था कि जो है सो ललन बाबू का जो है सो धुर विरोधी आदमी है, उनको संगठन में लाया गया है। क्या उसी न्यूज के को लेकर के तो नहीं किया गया ऐसा? हमें तो अभी तक जब आदेश पत्र निकला है प्रदेश अध्यक्ष महोदय का, तो उसमें तो कारण लिखना चाहिए था। अब मैंने संजय गांधी से बार बार, कल भी गए, परसों भी पार्टी कार्यालय में था, सारे साक्ष्य हैं, सभी कार्यकर्ता हैं वहाँ, पार्टी के सभी पदाधिकारी हैं वहाँ। हम उनसे पूछा कि यदि कोई आरोप है तो हमारे सामने कोई वीडियो वायरल किया है तो हमें दिखाइए। तो संजय गांधी ने वचन दिया कि मैं सामने दिखाऊंगा, लेकिन मुझे देखने का मौका नहीं दिया। कल मैं लौट आया पार्टी कार्यालय से, हमें ललित बाबू विधायक सुल्तानगंज से उनसे मिले, मैं अपनी बात उनको रखा कि संजय गांधी जी बुलाए थे, लेकिन हमको बुलाए नहीं। आज मैं देखता हूँ कि हटा दिया गया। तो हमने सीएम हाउस में हरेंद्र जी, उनके आप तो सचिव हैं, मैंने उनको इस बात का शिकायत किया, तो बोले कि नीतीश जी आएंगे तो हम आपको भेंट करा देंगे। ये आश्वासन दिए हैं? हाँ, वो बोले हैं। नीतीश जी पे विश्वास है ना आप? हमें तो नीतीश जी पर, देखिए नीतीश जी तो हमारे आग्रह पर हमारी बेटी की शादी में 8 मिशक बुला के लाए, एरियल सर्वे यहाँ करा दिए, गरिमान चौक का उद्घाटन कर दिए, पटेल चौक का कर दिए, और इतना ही नहीं, शामहो पुल उद्घाटन करके शामहो दियारा में नंदपुर में 4 वर्षों तक घोड़सवार दिए किसानों को, 20 गाँव के किसानों का, और 20 बीघा जमीन हमको मिला। हम 500 बीघा जमीन बंटवा दिया। गरीबों में है कोई मायका लाल तो बतावे, ये नीतीश कुमार का देन है कि घोड़सवार मेरे कहने पर दे दी। तो हमें तो विश्वास है नीतीश जी पर, श्रवण जी पर। नीतीश कुमार पर उतना विश्वास, नीतीश जी को के नज़दीक आप इतना, उसके बावजूद इस प्रकार की कार्रवाई होना, यह तो कहा जाए कि एक 8वां अजूबा है। ये तो देखिए, अफवाहों पर हटा दिया जाना, तो हमारे भी वरिष्ठ माने लीडर जो हैं पटने के अंदर, उन्हें भी खेद है। इस तरह का कारनामा होनी नहीं चाहिए। और उसमें भी एक इतने बड़े लीडर को, जिसके घर रामविलास पासवान आए, शरद जी भूंजा खाए, मंगनी लाल जी, रामदेव सिंह यादव, नरेंद्र सिंह, श्रवण कुमार जी, इतने बड़े बड़े लीडर है, कितना का नाम बताएंगे। हमको हटा के एक साधारण हमारे साथी एक डीलर है, एक डीलर है वो रेवटा गोपाल, उनको बना दिया। यानी कहा जाए कि लीडर को हटाया गया, डीलर को लाया गया। अब तो ये पार्टी की महानता है कि कम से कम समकक्ष आदमी को बनाते। अभी अभी मुझे समाचार मिली है, अच्छा, कि जब नीतीश कुमार जी पुल का उद्घाटन कर रहे थे तो ब्रह्मानंद जी के लड़का नचिकेता जी रालोसपा में रह के नीतीश कुमार को अपशब्दों का प्रयोग किए हैं। उसका वीडियो वायरल हमने ऊपर कर लिया है, और हम सीएम हाउस से बोलेंगे कि जो उसने नीतीश कुमार को अपशब्दों का प्रयोग किया, मैंने तो नहीं किया। हम तो आज भी बड़ाई कर रहे हैं अपने सांसद महोदय का, हमारे सरपंच जी हैं, नीतीश जी हैं, मंगला जी हैं, शैलेश कुमार जी हैं, दामोदर जी हैं, और हम नाटक, हमें तो सबसे भाईचारा बना हुआ। मुझे कभी नहीं लगता कि हम इस पार्टी से त्यागपत्र दें, लेकिन ये अफवाह कह के कि आरजेडी के मंच पर गए, तो हमें आज भी चुनौती है। यदि हम आरजेडी के मंच पर गए तो किस लीडर के साथ गए? क्या दुधमोमा बुतरू में अनीता मेहता के साथ चला जाऊँ?
चले गए, मेरे घर पर आए, मैं संजय गांधी को बताया, हमारे यहाँ वोट मांगने आए। आपसे आखिरी सवाल यही होगा कि इस प्रकार की कार्रवाई के बावजूद भी आप अपने दल और अपने नेता के प्रति जिस प्रकार से समर्पित थे उसी प्रकार से रहेंगे या कुछ इधर उधर भी? कुछ नहीं, हम काहे इधर उधर जाएंगे। हम माननीय नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अरे हाई कोर्ट जब खारिज करता है तो सुप्रीम कोर्ट जाता है लोग, तो हमारा प्रदेश अध्यक्ष जब ऐसा खारिज किया तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नीतीश बाबू उनके पास अपील करेंगे ना। अभी काहे हम बने कुछ करेंगे। तो आप सुन रहे थे कि जिस प्रकार की कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई के जवाब में ये कहा जाए कि है प्रसिद्ध एडवोकेट लखीसराय के उसी अंदाज में ये अपने बातों को रखे हैं कि यदि हाईकोर्ट में किसी मामले का निष्पादन हो, अपने पक्ष में फैसला ना आए तो सुप्रीम कोर्ट के लिए लोग स्वतंत्र रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये अपने दल और अपने नेता के प्रति इस कार्रवाई के बावजूद भी रहेंगे समर्पित और आगे सुप्रीम कोर्ट यानी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के पास जाएंगे। बन रहे फजर समाचार के साथ, नमस्कार।